ज़बरदस्त सफलता मिल रही है। आज यहाँ से गुजर रहे हैं हजारों, खासकर युवा वर्ग ज़बरदस्त उत्साह है और सड़कों पे लाखों लोग आ रहे हैं। दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं और इससे हर वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्ग को उससे मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो ज़बरदस्त सफलता मिल रही है। अब लगातार देख ही रहे हैं, पिछले बार भी उनका भारत जोड़ो यात्रा हुई थी दक्षिण से लेकर उत्तर तक, लेकिन परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। अब कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, डूबती हुई नैया है। अब देश की जनता का विश्वास लोग खो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में आने वाली राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। ये यात्रा वो यात्रा है जिससे कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। राहुल इस यात्रा के जरिए दिल्ली की सत्ता पाना चाहते हैं। ऐसे में क्या ये यात्रा छत्तीसगढ़ में कोई नया गुल खिला पाएगी? कुछ महीने पहले मिली हार को भुलाकर इस यात्रा में क्या कार्यकर्ता जुट पाएंगे और इस यात्रा का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर होगा? कितने तैयार हैं राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस यात्रा के भरोसे न केवल अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है बल्कि सत्ता की राह भी तय करना चाहती है। और यात्रा अब पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ प्रवेश करने वाली है। 8-9 तारीख निर्धारित हो गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। कम से कम ये यात्रा जहां से गुजरेगी जो कि 7 सीटों पर असर कर सकती है, वहां पर तो जीत की कांग्रेस की कोशिश है। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं। शिल्पा जी, यात्रा पहले भी निकली थी भारत जोड़ो पर विधानसभा के चुनाव आशा के अनुकूल केवल कर्नाटक में आए, बाकी जगह असर नहीं हुआ। राजस्थान मध्य प्रदेश में हार हुई है। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? अभी 2 महीने पहले ही आप लोग हारे हैं। अब क्या यात्रा आने से फिजा बदल जाएगी क्या? जी नमस्कार जी मोहन जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है और पिछले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, वो किसी राजनीतिक दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं हुई है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता जनार्दन को संवेदनशीलता से समझने का प्रयास करती है। आप इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने ही भारत को गुलामी के जंजीरों से आजाद कराया था और सभी नेता और कांग्रेस की विचारधारा प्रतिबद्ध है कि देश को किस तरीके से विकास किया जाए, हर वर्ग को साथ में लेकर के, हर वर्ग की समानता को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से देश का विकास किया जाए, इस विचारधारा की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। मोहन जी, आज के परिदृश्य में जनता जनार्दन भी देख रही है, आप भी समझ रहे हैं कि देश में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और अर्थव्यवस्था को गति कौन देते हैं? हमारे रीढ़ की जो हड्डी है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इनके साथ किस तरीके से देश में अन्याय हो रहे हैं आप सभी देख रहे हैं और ये वर्ग महसूस भी कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जल जगह जमीन के अधिकारों को का गला घोट दिया जा रहा है। देश के कीमती संसाधन बेच दिए जा रहे हैं। भूखमरी का इंडेक्स जो है वो आसपास के देशों से भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो देश में बेलगाम महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, ये सभी जो समस्याएं हैं उनके तहत आज जनता को समझने और जनता को न्याय दिलाने, हर वर्ग की समानता, हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर चलते हुए लोगों के साथ, लोगों के बीच बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ैया पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, देश का हित करने और जनहितैषी कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं।
चलिए, कांग्रेस तो उत्साह से भरी हुई है, यात्रा क्या गुल खिलाएगी, एक एक करके और प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। बग्गा जी हमारे साथ है। बग्गा जी, ये यात्रा कई जगह चमत्कार भी करी है। कांग्रेस जो हताश है, उदास है, कार्यकर्ता घर में बैठे हैं, उनमें नया जोश भर जाता है कि उनके नेता आ रहे हैं, चलिए स्वागत करते हैं। तो सड़कों पे कांग्रेस दिख रही है तो एक लोगों में मैसेज जाता है कि भाई कांग्रेस उत्साहित है। ऐसे में आप लोगों को एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी इन सीटों में जहां से कम यात्रा गुजर रही है। मोहन जी नमस्कार। जी जी। शिल्पा जी, नागेंद्र जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है मोहन जी। और कांग्रेस का उत्साह, इस यात्रा से कांग्रेस का जो उत्साह है वो पहले चरण की यात्रा के उत्साह से आप जोड़ के जरूर देखिए मोहन जी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार देश को नापने निकले, लगभग 4,000 किलोमीटर वो पैदल चले, तो उसका परिणाम क्या हुआ? राजस्थान में इनकी सरकार थी, कांग्रेस हार गई। मध्य प्रदेश में सरकार में आने के सपने पालने वाली कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। और छत्तीसगढ़ में जब ये 75 पार का नारा लगा रहे थे तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम 35 में आके कांग्रेस अटक गए। इतना उत्साह था कार्यकर्ताओं में, इतना उत्साह था लोगों में, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही जो आपको दिख रहा है। और दूसरी यात्रा का परिणाम क्या है? देखिए, इनके गठबंधन की शुरुआत जिसने की, नीतीश कुमार, जो इंडी गठबंधन के संयोजक बनने की कोशिश करते करते एनडीए के साथ आकर जुड़ गए। इनके गठबंधन की सबसे प्रमुख सहयोगी ममता बनर्जी, जो बंगाल में इस बात को कहती है कि मुझे तो इस यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला, मुझे तो जानकारी ही नहीं मिली कि यात्रा मेरे यहां से निकलने वाली है। इस प्रकार का गठबंधन और इस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा, जिस प्रकार से शिल्पा जी बता रही थी कि न्याय के लिए यात्रा हो रही है, मुझे लगता है राहुल गांधी अपने लिए इंडी गठबंधन में न्याय ढूंढने निकले हैं कि किस प्रकार राहुल गांधी को यह गठबंधन विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार कर ले। ऐसा न्याय मांगते भारत में घूम रहे हैं राहुल गांधी, और इस बात की उम्मीद करते हैं कि उस छत्तीसगढ़ में, जिसमें पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लोगों को छला है, ठगा है, बुरी तरीके से उलझा के रख दिया है, सांप्रदायिकता में, तुष्टीकरण की राजनीति में, लोगों को छलाने की राजनीति में, और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के दलदल में डाल दिया कांग्रेस ने। वैसे में शिल्पा जी कैसे उम्मीद करती हैं कि उस छत्तीसगढ़ में अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके आ भी जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे क्या उस 5 वर्ष के इनके कुकर्मों के कृत्य को जो उन्होंने 5 वर्ष छत्तीसगढ़ के साथ किया है? और राहुल मोहन जी, इस बात को मान के चलिए कि जिस प्रकार 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की नीति को याद करते हुए एक बार फिर से हमको सरकार में काम करने का मौका दिया है, इस बार भी 2024 के चुनाव में मोदी जी के 10 वर्ष जो उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कार्यों के कारण अपने एक नई छवि बनाई है, उन कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता भी मोदी जी के साथ जुड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी, और इस बार हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीत कर दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये यात्रा का कोई असर नहीं माने कोई, आप लोग इसके लिए इसको चुनौती मानते हैं कि नहीं? एक चुनौती है आप लोगों के लिए। देखिए, यात्रा सड़क में निकल रही है मोहन जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप भी इसको अच्छे से मॉनिटर कर रहे होंगे। यात्रा सड़कों में चल रही है, आप देखिए यात्रा के आगे पीछे लोग कितने हैं, इस यात्रा में जुड़ने वाले लोग कितने हैं, इस यात्रा का तो विजन ही स्पष्ट नहीं है। अभी शिल्पा जी क्या कह रही थी, मैं उस बात को लिख रहा था कि राहुल गांधी राजनीति करने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। अरे मोहन जी, राजनीतिक पार्टी का नेता अगर सड़क पे निकलेगा और उसके दिमाग में राजनीति नहीं होगी, राजनीति किस प्रकार से हो सकती है? मैं सेवा करने के लिए राजनीति करूंगा, लेकिन मेरा एक स्पष्ट विजन होगा, मेरा दृष्टिकोण होगा कि मोदी जी ने 10 साल में इन कार्यों को नहीं किया है, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इन कार्यों को करूंगा, मेरी पार्टी ऐसे ऐसे देश को विकास के रास्ते में लेके जाएगी। ये विचारधारा तो होनी चाहिए ना। और फिर शिल्पा जी कहते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़िया पार्टी नहीं है। नहीं, चुनाव लड़िया पार्टी हिमालय में जाके बैठ जाइए और तब कीजिए आप लोग। अगर आपके पास एक बार लोकतंत्र नागेंद्र जी की राय सुन लेते हैं। नागेंद्र जी, इस यात्रा को लेकर क्या बीजेपी को एक्स्ट्रा कोई तैयारी करने की जरूरत है, या फिर इस तरीके की यात्रा आती है जाती है, कोई चुनावी असर इसका खास छत्तीसगढ़ में नहीं होगा? आपका क्या आकलन है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, हर यात्राओं का अपना एक महत्व होता है। यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का द्योतक है। यात्रा में नेता जो हैं वो सीधे सीधे जनता से इंटरेक्ट होते हैं, जमीनी समस्याओं को समझते बूझते हैं,
देश की दशा दिशा क्या चल रही है, इसकी जो जमीनी हकीकत है वो सामने आती है। तो हम इसको ऐसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी यात्रा को। और रही बात, लगातार कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है बारीकियों से बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर राहुल गांधी। उनके आसपास के लोगों ने उनको जिस तरीके से समझाया होगा या जिस तरीके की बात है, अब वो उसकी पड़ताल जमीनी स्तर पे कर रहे हैं। वो जनता से रूबरू हो रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, समाज के सभी वर्गों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक विजन है, वो कोई चीज़ जानना समझना चाह रहे हैं। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कहीं से कमतर हो रहे हैं। हिंदी पट्टी में आप देखिएगा कि लगातार बढ़त तो कभी रही कभी घटी, कुछ क्षेत्रों में बहुत फायदा भी हुआ, कहीं नुकसान भी हुआ है। और बीजेपी ने भी जो बढ़त बनाई, लगातार जनता में पैठ बनाई, वो कहीं ना कहीं यात्राओं के माध्यम से ही बनाई है। क्योंकि सीधे संवाद जब होता है जनता से तो चीज़ें बदलती है। तो अगर इसको किसी इस तरीके से समझा जाए कि यात्रा के कोई मायने नहीं होते, तो मुझे लगता है कि ये एक खारिज कर देने वाली बात है। और इसके लिए बीजेपी को पूरी तैयारी तो करनी पड़ेगी। और कांग्रेस जो है, आपने देखा कि बार बार कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चली थी उसका खास फायदा नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और खास तौर पे छत्तीसगढ़ में। तो अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां करी स्थानीय तौर पे। ठीक है, चलिए, उसका असर ठीक, बिल्कुल वो यात्रा से उन चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए, ये भी बात है। लेकिन यात्रा एक और आने वाली है, उसके पहले ही घोटाले की लाइन लग गई, एफआईआर की लाइन लग गई। जो संयोजक थे अमरजीत भगत, वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके यहाँ छापा चल रहा है। ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं शिल्पा जी। ऐसे में कैसे सफल होगी यात्रा? सचिन पायलट तो आ गए हैं, पर स्थानीय लोग उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कई चीजों में, घोटाले, केस, इस तरीके की चीजों में। क्या असर होगा इसका? देखिए मोहन जी, जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता बग्गा जी बात कर रहे थे कि आपको हिमालय चले जाना चाहिए, यहाँ चले जाना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए, पर यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, इससे क्या साबित होता है? आप बताइए, जनता भी देख रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आज यात्रा से डरी हुई है। उन्हें आशंका है, उन्हें अपने अस्तित्व को खोने के आसार नजर आ रहे हैं। आज जो 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार ने जनता के साथ में अन्याय किया है, महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर, आय को न्यूनतम करके, हर वर्ग के साथ असमानता लाकर जो अन्याय किया है, उसको राहुल गांधी जी जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी आज डरी हुई है, उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई करने की आवश्यकता पड़ रही, इसलिए ये उल जलूल बयान देते हैं। और इनकी हरकतें जो है कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाना इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो भ्रष्टाचार का आरोप ये प्रमुख राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इन्होंने उपयोग करते हैं अपने मोर्चा के रूप में, ये तो दुरुपयोग करें। आप लोग बचेंगे कैसे? ऐसे में आप लोगों का लक्ष्य जो है ज्यादा सीटें जीतना, वो तो सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस हमेशा से सड़क से सदन तक संघर्ष करती आई है, संघर्षशील पार्टी, और संघर्ष में सफलता भी मिलती है। छत्तीसगढ़ में अमरजीत भगत जी को क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि अमरजीत भगत जी ने प्रदेश में एक वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने 72 लाख परिवारों के एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड जारी करवाए हैं। उनको काम को देखते हुए न्याय यात्रा में उन्हें प्रभारी बनाया गया। अब न्याय यात्रा को बाधित करने के लिए इनका ये षड्यंत्र है कि उनको टारगेट किया गया है और षड्यंत्रों में फंसाया गया। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यही होता है कि ये डरे हुए हैं, वरना इनको छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं थी। जितनी आसानी से ये आसान किस बात का डर है आप लोग? क्या ये डर नहीं है कि जैसे ही यात्रा आने वाली है उसके पहले लगातार कार्रवाई हो गई, बाद में कर लेते कार्रवाई, यात्रा को निकल जाने देते? अगर कोई डर नहीं है तो ये तो कपिल सिब्बल के उस तर्क को याद दिलाता है ना मोहन जी, जो वह सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि राम मंदिर पर निर्णय जो है
वो 2019 के चुनाव तक रोक दिया जाए क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। अरे देश की जांच एजेंसियां क्या इस बात को देखकर जांच की कार्रवाई करेंगी कि कौन सी यात्रा आने वाली है और कौन सा चुनाव आने वाला है? बड़ा हास्यास्पद तर्क है इनका। भगत को टारगेट किया जा रहा है। अरे भगत जिसने पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम कर दिए, उनके ड्राइवर के घर तक मतलब भ्रष्टाचार के तार पहुंचे हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अंग रहा होगा भगत के साथ जो जाके बाकी लोग थे। और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई चुनाव के पहले से कर रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से कर रही है। ये एक कंटिन्यूएशन में प्रोसेस में काम हो रहा है। उसके लपेटे में जो लोग आएंगे जांच प्रक्रिया में विवेचना में जितने नए नाम जुड़ेंगे जुड़ते चले जाएंगे, कार्रवाई होगी। जिसने गलत किया है वो डरेगा, चाहे वो भगत हो चाहे वो अभगत हो। दीपा जी, जिसने गलत नहीं किया है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई संयोजक है, मेरे को छापा नहीं पड़ा है। उन्होंने गलत किया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा भ्रष्टाचार में लगाया है, इसलिए। और शिल्पा जी, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप मोदी जी के सवाल कर रही है शासन के शिल्पा जी, एक अन्याय सवाल की कर बात रही है करते हैं मोहन जी। शिल्पा जी को मोहन जी, सवाल कर रही है शिल्पा जी। वो ये पूछ रही हैं कि आपके पिछले कार्यकाल में जो घोटाले सामने आए थे उसका उस पर कब जांच होगी? 5 साल क्या करते रहे ये लोग? इनको 5 साल कुछ तो करना था। ये तो अपनी जेब भरने में लगे हुए थे। हमारी सरकार आएगी, मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार भी इसी बात पर काम करेगी। शिल्पा जी, आपने जो 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, चाहे कोयला खदान घोटाले में हो, चाहे शराब घोटाले में हो, चाहे गौठान घोटाले में हो, चाहे गोबर घोटाले में हो, जितने भ्रष्टाचार आपने किए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के ईमानदारी के पैसे को आपने छत्तीसगढ़ के विकास में नहीं लगाया है, अपनी जेब भरने में लगाया है। और मान के चलिए जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे आईटी की कार्रवाई हो, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो। जो गलत है उसे सामना करना पड़ेगा कार्रवाइयों का, ये मान के चले आप। जिसमें भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में शामिल बन जाते हैं। 5 साल आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, आपको जनता ने मौका दिया था ईमानदारी से काम करने का, भ्रष्टाचार को रोकने का। अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए भ्रष्टाचार का एक भी सबूत मैं जोर से कहता हूं अगर मिला होता तो 5 साल में आपकी सरकार हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी होती। और ये मान के चलिए कि जिस बात को आप लोग कहते हैं, आपके बड़े बड़े नेता कीजिए ना, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि जिस विपक्ष के नेता के ऊपर यदि आप कार्रवाई करते हैं और यदि बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो कौन सी गंगोत्री होती है जिसमें नकारात्मक बन जाता है? नेताओं के खिलाफ और आपके पोषित अधिकारियों के खिलाफ जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं शिल्पा जी, उन प्रमाणों की काट आपके किसी वकील के पास नहीं थी, इसलिए आज तक आपके नेताओं को और अधिकारियों को जमानत भी नहीं मिली। चलिए उस पे आएंगे एक बार फिर से। अभी हमारा विषय यात्रा है और यात्रा के जो साइड एंगल है उस पर हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या क्या असर हो सकता है। हम देख रहे हैं कि रायगढ़ अंबिकापुर तक ये रायगढ़ से शुरू होकर अंबिकापुर तक ये यात्रा जाएगी। एक बार नागेंद्र जी की ओर रुक कर लेते हैं। इस रूट को किस ढंग से देखते हैं? कांग्रेस ने उन्हीं रूट को चयनित किया है जहां पर आदिवासी बहुलता है, उसको कोई खास फोकस करना चाहती है क्या कांग्रेस, इसलिए ये यात्रा लेकर इन क्षेत्रों में जा रही है? नागेंद्र जी, देखिए, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में और बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने के बावजूद इस क्षेत्र में विकास जितना चाहिए था वो नहीं हुआ। सड़कें भी उस तरीके से नहीं बन पाई और तमाम दिक्कतें रही आदिवासी अंचल में, खास तौर पे इस क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा में वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। यहाँ विकास की गति को क्यों असर नहीं हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ अभी इस विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों से कांग्रेस पूरी तरीके से एक तरीके से स्वीप हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक पैठ जो है वो यहाँ बनेगी और इसी यात्रा के दौरान इन सभी कारणों पे विचार मंथन भी होगा। तमाम दिग्गज जब जुटेंगे तो वो जमीनी स्तर पे इसको समझेंगे कि आखिर इस तरीके की दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य एक तरीके से हम कहें तो इस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनैतिक परिस्थितियाँ, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ,
उन सब चीज़ों का विश्लेषण होगा और राहुल गांधी इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जहां जहां यात्रा गुजर रही है वहां कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम हो जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने बयान दे दिया विरोध में, बिहार में सरकार ही बदल गई, झारखंड में छापा पड़ गया, अब ये यात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है। क्या लग रहा है कोई बैकअप प्लान यहाँ पर भी कुछ बीजेपी कर सकती है क्या, ताकि डैमेज हो कांग्रेस को? नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरीके का, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वातावरण बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ एक तरीके से अतिथियों का स्वागत करने वाला प्रदेश है। यहाँ के आम जनमानस में जो चीज है, मुझे लगता है यहाँ दोनों राजनीतिक दल के भी जो नेतागण हैं उनके भी विचार जो है वो एक तरीके से मुझे लगता है कि बिल्कुल इस चीज को लेके है कि जो कुछ हो सब कुछ अच्छा हो। अब जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि इस दौरान भ्रष्टाचार के मामले और इसमें लोगों को फंसाने की बात, तो ये बिल्कुल इतर है। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया है। मुस्कुरा रहे हैं, हम उम्मीद नहीं किए थे कि हर जगह कुछ ना कुछ होगा। आसाम से शुरुआत करें तो नागालैंड, मेघालय, आसाम, हर प्रदेश में जैसे जैसे यात्रा हो रही है कुछ ना कुछ हो रहा है। बग्गा जी, क्या प्लान है बता दीजिए, यहाँ हम लोग भी पहले ब्रेकिंग कर दें, कुछ करने वाले हैं आप लोग क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी से जो आदिवासी क्षेत्र में अपनी यात्रा को लेकर जा रहे हैं, वहां के आदिवासी क्षेत्र की जनता इस इंतजार में बैठी कि राहुल गांधी आए और 2-3 प्रश्न वो पूछना चाहती है। मोहन जी, वो क्या पूछेगी कि राहुल गांधी जी, आपके घर की सरकार, आपकी कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों से अधिक वर्षों तक केंद्र में रही, लेकिन पहली बार आदिवासियों को लेकर अलग से मंत्रालय क्यों अटल जी ने बनाया? आपके किसी प्रधानमंत्री को क्यों याद नहीं आया? आदिवासी यह भी पूछना चाहेंगे। बिल्कुल जो पूछेंगे, लेकिन कुछ लोगों को तोड़ के लाने की तैयारी तो नहीं है? कोई तोड़ के वापस बीजेपी में तो नहीं आने वाला है जब यात्रा आएगी? तो ऐसी तैयारी तो नहीं है? तो मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आदिवासी क्या पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ जो आदिवासियों का प्रदेश है उसको बनाने के लिए आपके किसी प्रधानमंत्री को ख्याल नहीं आया? क्यों अटल जी को ख्याल आया? और देश की प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति किसी महिला आदिवासी को बनाने का ख्याल क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही आया? कांग्रेस के किसी नेता को, किसी प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आया? ये उस क्षेत्र की जनता पूछेगी। वो आदिवासी भाई बंधु पूछेंगे जो वनवासी हैं, जो वनों में रहते हैं, कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता इस बात को तो बताओ, छत्तीसगढ़ में आए हो कि आदिवासियों की सिर्फ बात ही करते रहोगे या आदिवासियों के लिए कुछ ठोस भी करोगे? चलिए, ये बताने वाले नहीं शिल्पा जी, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है, आहट लग रही है कुछ ना कुछ होने की। कैसे करेंगे बचाव, कैसे करेंगे? कुछ धमाका होगा, संभाल नहीं पाएंगे आप लोग, फिर बोलेंगे, आरोप लगा देंगे बीजेपी पर। कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और प्रवक्ता डरे हुए बयान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस की यात्रा सफल है। लोगों के बीच जो जन समस्याएं हैं उससे कांग्रेस रूबरू हो रही है और जनता को विश्वास है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने जिस तरीके से लंबे समय तक देश को चलाया है और बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, आज देश की जो स्थिति है वो अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, भुखमरी है, जीएसटी का बोझ है, सामान्य मध्यम वर्गीय लोग के ऊपर कोई बात सुनने वाला नहीं है, अन्य करों के माध्यम से उन्हें अर्थव्यवस्था का बोझ डाला जा रहा है। ग्रामीण बस्तियों से गुजर कर जब राहुल गांधी जी जाएंगे तो उनकी समस्या यह है कि उनकी उन्नति में किस तरीके से बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में रोड़ा डाला है, किस तरीके से बाधित किया है। ये आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना देते हैं, जो जनता ये भी पूछेगी बग्गा जी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद हरदेव के आदिवासी जंगलों में क्यों कटाई हो रही है? वहां के संसाधनों को, पूंजीपति को, कॉर्पोरेट सेक्टर को क्यों बेचा जा रहा है? निजीकरण क्यों हुआ जा रहा है? ये एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है यात्रा में। बिल्कुल बग्गा जी, ये बात तो जरूर उठेगी। अडानी को पेड़ काटने की अनुमति दी गई, कैसे जवाब देंगे? ये बात बार बार उठेगी। राहुल गांधी इसके मंच में बोलने वाले हैं ये सब बात। मैं इस बात का जवाब देने के पहले शिल्पा जी को उस बात का जवाब देता हूं जो उन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने गरीबों के लिए 50 वर्षों में क्या काम किए हैं। अरे शिल्पा जी, आपको याद होना चाहिए कि गांव की कच्ची सड़कों को पक्की सड़क बनाने का काम पहली बार अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था और ये मोदी जी की सरकार है।
जिसने 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए हैं, आपकी सरकार ने नहीं, ये मोदी जी की सरकार है। जिसने घर में महिलाओं की इज्जत को, जो वो शाम का इंतजार करती थी शौच जाने के लिए, उसे बचाने के लिए घर घर शौचालय बनाने के प्लान प्रारंभ किया है, ये मोदी जी हैं। जिन्होंने आपके सरकारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीधा उनके खाते में पैसे डालने के लिए गरीबों के 50 करोड़ जनधन के अकाउंट प्रारंभ किए हैं शिल्पा जी, ये मोदी जी हैं। जिन्होंने हर घर में साफ पानी देने के लिए नल जल योजना प्रारंभ की है शिल्पा जी, और ये मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को धुएं से मुक्ति देने के लिए उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का प्लान प्रारंभ किया है। आपकी सरकार 50 वर्षों में सिर्फ नारे लगाते रही गरीबी हटाओ के। चलिए, समय कम है, यात्रा आएगी तो और ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यात्रा के पहले ही कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। तैयारियां दोनों ओर से दिखाई दे रही हैं। इस यात्रा को पूरा करने की भी तैयारी हो रही है और इसके जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में यात्रा जब गुजरेगी, जहां जहां से गुजरेगी, तो अलग अलग रिपोर्ट जब आएगी तो हम फिर से चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल इस चर्चा को आज यही खत्म करते हैं। शिल्पा जी ने हमें समय दिया, धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बग्गा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।